हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के मिनी टेस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए बता देता हूं, ये राजस्थान पटवारी मिनी टेस्ट है। मतलब जो भी राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो डेली ये मिनी टेस्ट लगवाएं, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आपको लगाना है। और साथ में अपनी प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ में, है ना। तो एक प्रैक्टिस का वे बन जाएगा सुबह सुबह के लिए। तो आप आज का मिनी टेस्ट लगाते हैं। करने का तरीका एकदम सिंपल है, पहले आप खुद कीजिए फिर मेरा आंसर देखिएगा, ठीक है साहब। तो पहला ही क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखेगा। क्या कह रहा है? घातक जहर। हमें पता है घातक एक जहर है जो क्या है? साइनाइड। साइनाइड एक क्या है? घातक जहर है। उसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है या प्रूसिक एसिड है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है साहब। संविधान से क्वेश्चन है अगला। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कब? संशोधन कौन से संशोधन में जोड़ा गया था? क्या वो 25वें में जोड़ा गया था, या 42वें में जोड़ा गया था, या 44वें में जोड़ा गया था, या 52वें में जोड़ा गया था? आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा माइंड में। तो राइट आंसर है आपका, अगर आपने सोचा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। ओके दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, आपको नोट्स कहाँ मिलने वाले राजस्थान पटवारी के, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का जो पहला मरु वानस्पतिक उद्यान स्थित कहाँ है? जोधपुर में है, जयपुर में है, जैसलमेर में है या बीकानेर में है? तो दोस्तों राइट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में स्थित है। ध्यान रखना, जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हिंदी से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ में समास कौन सा है? चंद्रचूड़ में समास कौन सा है? बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है या अव्ययीय भाव है? तो दोस्तों ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर है बहुव्रीहि समास है, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? मीनिंग ऑफ गिवन इडियम, है ना। इसका मीनिंग क्या है? फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंच लीव क्या मीनिंग है? लॉन्ग अब्सेंस, लीव ऑन द प्रीटेक्स ऑफ इलनेस, कैजुअल लीव या अब्सेंस विथआउट परमिशन? तो देखो दोस्तों, फ्रेंच लीव क्या है? कभी बैठे बैठे मस्ती में कभी भी ले ली छुट्टी, वो क्या होती है? फ्रेंच लीव कहलाती है। तो अब्सेंस विथआउट परमिशन, कोई परमिशन नहीं ली, अपनी मस्ती आई, मजा आया, जब मजा आया तब उसने क्या ले ली? लीव ले ली। तो ये क्या होती है? फ्रेंच लीव होती है। ध्यान रखना, फ्रेंच कट कभी भी करा लेते हैं तो उससे थोड़ा सा ध्यान रखना कि फ्रेंच लीव कभी भी बिना कोई परमिशन धर्मिशन के काम हो जाता है, वो फ्रेंच लीव है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये इडियम फ्रेज। ओके, अगला क्वेश्चन कहते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखो मतलब क्या है? जैसे ए बी सी डी को ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना है पीछे से, जैसे जेड, वाई, एक्स, है ना, डब्ल्यू, ऐसे लिखना है। तो दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? देखो जब भी देखो, यहां देखो दाएं और इधर बाएं, जब भी उल्टा हो, जैसे लेफ्ट प्लस राइट हो जाए, मैंने थ्योरी में कराया है ये, राइट प्लस लेफ्ट हो जाए। थ्योरी की क्लासेस भी जाके आप देखिएगा दोस्तों, है ना। पटवारी की थ्योरी की क्लासेस देख सकते हो, प्लेलिस्ट पे जाइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा केशव भानु क्लासेस, वहां पे आपको पटवारी की प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसे आप देखिए, बड़ा आनंद आएगा। मेरा वादा है कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन आप आराम से डील कर पाएंगे अगर आपने थ्योरी की क्लासेस देख ली है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे भी देखो दाया और बाया, जब भी उल्टा हो तो कुछ मत करो, इनको ऐड कर दो। 5 प्लस 18 यानी 18 प्लस 5 कितने हो गए? 23 आ गया साहब, 23 आ गया। अब ये 23वां अक्षर कहां से देखना है? जहां से स्टार्टिंग की है। तो स्टार्टिंग दाएं से की थी, तो स्टार्टिंग यानी दाएं से आपको क्या देखना है? 23वां अक्षर देखना है।
अगर यहाँ सेम सेम हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है साहब। अब हमें दाएं से 23वां देखना है। दायां कौन सा हुआ, दायां यहाँ से हुआ साहब, और यहाँ से देखना है 23वां। तो हमें पता है यहाँ से हमारी ABCD स्टार्ट हो रही है। ये नहीं लेना क्योंकि इसने पहले ही कह दिया विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, मतलब अब आपको इसके साथ डील करना है। तो ABCD यहाँ से स्टार्ट है। 23वां अक्षर क्या होगा, तो हमें पता है 13वां अक्षर क्या होता है, मेरा, तेरा, एम होता है। उसी से रिलेटेड 23 होता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तो तीन तीन है, एक का दो हो गया, तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाता है डब्ल्यू। तो 23वां अक्षर क्या है, 23वां ये डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है साहब, थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, देख सकते हो, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, है ना। कोई बच्चा कहेगा सर उल्टे से निकाल लें, मतलब यहां से कौन सा अक्षर होगा, तो हम निकाल सकते हैं। हमें पता है टोटल होते हैं 26, तो एक ऐड करके 27 माइनस 23 करोगे, आंसर क्या आएगा 4। तो इस साइड से चौथा लेटर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कैसे भी निकाल सकते हो। तो आंसर आने वाला है भाई डब्ल्यू। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। किसका है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो, ये है ब्लड रिलेशन का। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखें आप, पहले खुद सॉल्व करें, ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस जरूरी है। मैं तो सॉल्व करूंगा ही, परंतु पहले आप खुद सॉल्व कर लेते हैं, उससे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है साहब, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरुण ने कहा, अरुण ने क्या कहा भाई साहब, अरुण ने बहुत कुछ कहा है। अरुण ने ये कहा है कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यानी एक लड़की है, मैंने लड़की बना दिया, लड़की को मैं माइनस से शो कर रहा हूं, यहां मैंने अरुण लिख दिया है। ठीक है साहब, अरुण लिख दिया है। वह लड़की यानी ये लड़की है ना, क्या है, मेरी माँ यानी इनकी माताजी है, इनकी माताजी है, माइनस से शो कर रहा हूं, प्लस से मैं मेल को शो करूंगा। अरुण के बारे में मेल ही है, ये समझ सकते हैं हम देवी। मेरी माँ की, माँ, मेरी माँ यानी अरुण की माँ की पोते, पोते तक पहुंचो, तो पोता कैसे आएगा, अरुण का एक लड़का होगा, या अरुण के भाई का लड़का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो दो केस ले लें क्या, चलो इसका पोता होना चाहिए, तो इसका पोता कैसे हो सकता है, या तो अरुण का कोई भाई आया होगा, या उसका लड़का होगा, या फिर अरुण का कोई लड़का होगा, तभी तो वो पोता बनेगा, है ना। लड़के का लड़का ही तो क्या होता है, पोता होता है। की पत्नी ये लड़की है, तो ये लड़की यहां आ जाएंगी, इसकी पत्नी है, आइदर इट कैन बी पत्नी ऑफ दिस, है ना। चलो अब बात करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अरुण उस लड़की का कौन है। तो अरुण उस लड़की का कौन है, अरुण देखो ऐसे तो काका ससुर चाचा ससुर सब से क्या होते हैं, ससुर ही होते हैं। तो दिखने में पता ही चल रहा है, अरुण के बेटे की पत्नी हो सकती है, अरुण के भाई के बेटे की पत्नी हो सकती है। तो उन दोनों ही केस में ये कौन होंगे, ससुर जी होंगे। दादा काका ससुर नहीं कहते हैं, देख लो, पति तो हो ही नहीं सकता, पिता हो ही नहीं सकता, दादा हो ही नहीं सकता, आंसर ससुर आएगा। ठीक है साहब, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, उनका योगफल क्या है, 240 है। तो पहली संख्या मान ली x है, दूसरी क्या हो जाएंगी 3x है, दोनों का योग क्या आएगा x + 3x, कितना दिया है भाई 240 दिया है। कुछ कट तो नहीं हो रहा, मैं चेक कर लेता हूँ, यस सब कुछ सही है। कितना आ गया यार, 4x आ गया 240 के बराबर, तो x कितना आ गया 60 के बराबर। हमसे कहा पूछा है, हमसे पूछा उनका अंतर बताओ बाबू, अंतर बताना है। अंतर कितना होगा, 3x और x का अंतर आएगा साहब 2x। 2x कितने के बराबर होगा, x 60 के बराबर है, तो 2x 60 × 2 यानी 120 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। ठीक है साहब, फटाफट करने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। क्योंकि हताया तो अभी प्रैक्टिस के टाइम कोई हताया नहीं, बाकी हताया कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अभी कोई प्रैक्टिस में एकदम फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन देखो, इसको ऐसे भी कर सकते थे पिछला क्वेश्चन की 3 और 1 4, 4 कितने के बराबर है 240 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर है 60 के बराबर आ जाएगा, अंतर 2 है तो 60 दूनी 20, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु पर 120% का लाभ होता है। पहले आप खुद ट्राई करें, देखो वीडियो को पॉज कर लो, पहले देखो, खुद सोल्व करो, फिर इसका आंसर देखो। ठीक है, एक सेकंड में, तब तक थोड़ा सा ना एक्चुअली, हाँ ये कट हो गया, अब सही है। किसी वस्तु पर 20% का लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25% के लाभ पे बेचा जाए तो 35 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य होगा। तो मैंने माना यार क्रय मूल्य 100 था, यदि उसको 120% पे 100% मान लेता हूं, ठीक है, एक 20% लाभ पे बेचता यानी 120% पे बेचता,
और दूसरा केस क्या कह रहा है, 25% लाभ यानी 125% पे बेचता। अंतर कितना आया भाई साहब, 5% के बराबर आया। परंतु क्वेश्चन कह रहा है नहीं साहब 35 रुपए अधिक मिले हैं, यानी ये जो अंतर है 5% का वो 35 रुपए के बराबर है बाबू, 35 रुपए के बराबर है ना। और हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो 5% अगर 35 रुपए के बराबर है, हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य हमने क्या माना था, सीपी क्या माना था, 100% माना था। तो 5 से 100% कैसे आएगा, गुणा 20 कर दूं, 20 पंजे 100% आ जाएगा। यहाँ पे भी 20 की कर दो तो 35 दूनी 70 और 0 1 700 रुपए उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, कैसे लग रही है क्लास, अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है यार, आपका प्रोत्साहन हमें बहुत आपका एक लाइक बड़ा प्रोत्साहन देता है। और अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी ये फैमिली और बड़ी हो सके और आपको बहुत सारी चीजें दे सके। और लास्ट में वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ इसकी पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, नोट्स कहाँ मिलने वाले हैं, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो जुड़े जरूर रहिएगा भाई। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। दो बेलनों के आधार की त्रिज्या 2:3 है, यानी दो बेलन है साहब, बेलन है, लंबवत बेलन ही हम मान लेते हैं, जनरली नहीं दिए होते। ये R1 है और ये एक और बेलन है जिसका तो डायग्राम कट हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। चलो एक सेकंड, है ना, तब तक आप कर सकते हो कुछ। R1 है, ये R2 है, तो अनुपात 2:3 दिया है साहब। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं। इसके अलावा क्या कहा है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1, यहाँ लिख लेता हूँ, H1 अनुपात H2 कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। उनके आयतनों का अनुपात, तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बेस का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, है ना, याद रखो, ऐसे रखो याद। तो आयतन क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 अनुपात पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। कुछ कट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, चलो ऐसा पाई से भाई पाई काट दिया, R1 और R2 का स्क्वायर, यानी R1 की जगह आप डायरेक्ट 2 रख सकते हो। जब अनुपात से अनुपात ही निकालना होता है तो एक्स वाई रखने की जरूरत नहीं है, वो अपना आप कट जाता है, तो डायरेक्ट लिखो। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। H1 कितना है, 5 है। इधर देखो 3 का स्क्वायर है क्योंकि R2 3 मानी है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। और यहाँ H 3 है तो 3 का 3 आ गया। ठीक है, तो 5 चौक 20 और 9 3 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अब आ गया है कंप्यूटर के, अगेन मैथ से थोड़ा कंप्यूटर में आ रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा देख, इसीलिए प्रैक्टिस मिनी टेस्ट के नाम से कहला रहा है। स्लाइड शो के लिए संक्षिप्त कुंजी है, स्लाइड शो के लिए संक्षिप्त कुंजी कौन सी है, मतलब अपने स्लाइड शो चलना चाहिए, जैसे अपने उसमें नहीं होता पावर पॉइंट में, है ना, तो स्लाइड शो की संक्षिप्त कुंजी ध्यान रखना साहब F5 है, F5 है, ध्यान रखना F5 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है F5 को निम्न में से किसके लिए यूज किया जाता है, तो स्लाइड शो के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा किसके लिए यूज किया जाता है मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में। F5 से आप और क्या करते हो, देखते हैं किस किस को क्या क्या याद रहता है। अब बात करते हैं अगला राजस्थान जीके से। शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो जब भी आप दुर्ग पढ़ते हैं, मैंने बकायदा आपको दुर्ग पढ़ाए हुए हैं, जाके देख सकते हैं, है ना। दुर्ग में शुक्र नीति सबसे पहले बताई है, और दुर्ग के प्रकार कितने होते हैं साहब, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 9 बताए हुए हैं शुक्र नीति में। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। देखो यहाँ की जो पटवारी के साथ जो राजस्थान जीके आती है ना, वो मस्त आती है ना। बोर्ड तकड़ी जीके डालता है, हवा नहीं लगने देते, तो थोड़ा डिटेल में जरूर पढ़िएगा आप जीके को। ठीक है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज, तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, संगीत राज किसके द्वारा लिखा गया, तो कुंभा जी के द्वारा लिखा गया। कितने कोशों में विभक्त है, कितने कोशों में विभक्त है, थोड़ा डिटेल में आ गया, ध्यान रखना, ध्यान रखना, 5 कोशों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है साहब, है ना। और नए हो तो भाई आज ही सर्च करें यूट्यूब पे, क्या, केशव भानु क्लासेस। क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर 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 लाइक कीजिएगा। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी ने के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगवाया था, तो कौन सा क्रांतिकारी था जिस पे प्रतिबंध लगा दिया था महाराजा गंगा सिंह ने के बीकानेर में अणु ही कोनी आपा ने, है नहीं, बड़न कौन देनो, है नहीं, तो 14 का ध्यान रखना, प्रताप सिंह बारट पे लगाया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन अगेन एक साइंस का क्वेश्चन है लास्ट में जाते जाते, दूध को मथने से क्रीम अलग होती है, ये किसका कारण है, इसका लॉजिक क्या है, किस बल के कारण होती है, किस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना ये सेंट्रीपिटल होता है ना। अब अपकेंद्रीय बल के कारण ये होता है। तो दूध से क्रीम निकालना किसका उदाहरण है, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो ये आपके लिए सामने आंसर की भी मिल जाएंगी, है ना। ये सब है आपके सामने, आप जैसे ये पीडीएफ करेंगे आप ले सकते हैं। बाकी भी आप जो मिनी टेस्ट है वो भी पीडीएफ ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं, आप ले सकते हैं दोस्त बेस्ट पटवारी ग्रुप से। बेस्ट पटवारी ग्रुप क्या है साहब, ये बेस्ट पटवारी ग्रुप केबीसी द्वारा आयोजित एक ग्रुप है, जिसमें आपको क्या मिलने वाले हैं, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आपको क्या मिलेंगे, मैथ्स प्लस रीजनिंग के टॉपिक वाइज मिलेंगे साहब, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। साथ में आपको क्या मिलने वाले हैं, साइंस के वन लाइनर मिल रहे हैं 1000+ इवन 1500 प्लस है वो वैसे। और साथ में क्या मिलने वाले हैं, इंग्लिश के ईडियम फ्रेजेस मिलेंगे साहब, ईडियम फ्रेजेस जो एक क्वेश्चन 101% आने वाला है। खासियत क्या है इस ईडियम फ्रेज की, इसका मीनिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हुए हैं। तो ये इसका फायदा है, हिंदी में हमारे माइंड में याद रह जाता है, इसीलिए इनका मीनिंग हिंदी में दिए हुए हैं। ठीक है साहब। इसके अलावा आपको डेली कुछ ना कुछ मिलता रहता है ना। ये पीडीएफ भी मिलेंगी, बहुत सारे नोट्स भी मिलेंगे, जो भी हमारे पास जो ग्रुप में पटवारी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सब हम इस ग्रुप में देंगे, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। अगर आप इस पटवारी के इस बेस्ट पटवारी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप करना है 70 148 31 463 पे, 70 148 31 463 पे, और व्हाट्सअप करके कहना है मुझे बेस्ट पटवारी ग्रुप जुड़ना है ना। तब आपको वापस मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। इसकी फीस है और बहुत ज्यादा फीस है इसकी, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो पहले भाई ज्वाइन करने से पहले अपने पैसों का बंदोबस्त जरूर कर लेना, क्योंकि घर बिक जाएंगे इसको बैच को ज्वाइन करने में। इसकी फीस है साहब पूरे और पूरे 30 रुपीज। इतना सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 30 रुपए में। एक बार एक टाइम ही पे करना है, बाकी आपको ऐसे नहीं मंथली पे करना नहीं, एक बार 30 रुपीज पे करने हैं और आप इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिससे आपको क्लासेस की लिंक भी मैं डाल देता रहता हूँ उनमें। बहुत सारी चीजें हमारा एक कन्वर्जन आपका बाइलिंगुअल बातें हैं वो चलती रहेंगी, है ना। तो वो हम अगर आप चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, मात्र 30 रुपीज पे करने हैं और इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं 70 148 31 463 पे। ठीक है साहब। तो ये पीडीएफ भी वहीं डाल दूंगा, फोटो मैं आपको फेसबुक पे भी डाल दूंगा। फेसबुक पे आप जा सकते हैं, फेसबुक पे केशव भानु क्लासेस सर्च करना, हमारा पेज मिलेगा, उसे आप लाइक कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। बहुत सारी प्लेलिस्ट और सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहां जाके जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो उसका तो फायदा बनता है भाई, बनता है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए मिनी टेस्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।